आधे अधूरे बाल कटा के रखता था। उसका एक छोटा बच्चा मर गया था, उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान से निकाल के अपने घर के पास में छप्पड़ में फेंक दिया और जंजीरों से बांध के रखते थे, कभी भी वश में नहीं रहता था और कई बार बॉर्डर पार कर चुका था। जैसे ही उनकी क्या लगते हैं आप, उनकी ननद है सिस्टर ब्लू सूट वाले, उन्होंने अपने भाई के लिए विश्वास किया। दो बहनों ने मिलकर, मुरादपुरा में एक सिस्टर राजी, इन दोनों ने मिलकर विश्वास किया, अपनी भाभी को उत्साहित किया। आज वो बंदा 100% ठीक ठाक है। तो धन्यवाद करते परमेश्वर के। राजस्थान से विकी जी का भी गवाही सुनेंगे। विकी जी भी तो कई सालों से ऐसे सत्संग में जा रहे थे और बच्चा नहीं था। शादी को कितना समय हो गया था ब्रदर? आप माइक में बोले अच्छा है 10 साल। तो बहुत शॉर्टकट में बताइएगा। परमेश्वर का धन्यवाद सारे आप हिंदी में हिंदी थोड़ी मिक्स ही रहेगी जी, अपने आप मिक्स सुनेंगे, थोड़ी बनानी पड़ेगी, हिंदी थोड़ी बनानी। आई कहते हैं मैं बोलूंगा, एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। तो बहुत सारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें सभी को दिया है। और मेरी तो गवाही 5-6 साल हो गए इस संगति के साथ जुड़े। दिल से विश्वास करता हूँ परमेश्वर जब तक सांस है इस संगति के साथ ही जुड़ा रहूंगा। जब शादी हुई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इतना टाइम गुजर जाए तो एक लेडीज जिसकी शादी होती है बच्चा ना, उसको पता है कि कैसे दिन गुजारने। तो मेरी वाइफ ने भी ऐसे बहुत दुख मुसीबत के साथ वो दिन गुजारे। और जब मैं सच्चाई में नहीं था, संसार में था, तो मन में बड़ा दुख लगता था। जब सच्चाई में भी आ गया 1 साल 2 साल, तीसरे साल में दिल्ली गया सर जी के साथ। ऐसे रासुदुल सर के घर बैठे, दिल्ली से वापस आना था, उम्मीद लेकर गया था परमेश्वर सबकी सुनता है, विश्वास करता हूँ मेरी भी सुनेगा भी। तो सर जी के मुख से द्वारा भी यही बात आई, आप चिंता ना करो, परमेश्वर ने आपके लिए बच्चा रखा है। जब ऐसे इनके मुख के द्वारा सुना, मन में और भी ज्यादा विश्वास भरा कि परमेश्वर सचमुच। सर जी ने हाँ बोले। उसके बाद फिर 3 साल गुजर गए। संगति से घर जाना, और जैसे मोहल्ले में बहुत सारा प्रेम है मेरा, हर एक की इज्जत मान मैं करता हूँ। कई लेडीज ने आना, फलानी जगह चर्च चले जाओ, वहां परमेश्वर आपको जल्दी देना। विश्वास से पूरे ऊपरी होना, विश्वास पूरा तेज होना था। और जब ऐसे किसी ने आकर मेरी वाइफ को बोल देना, जैसे आग में गर्म कोले रहते हैं, पकते रहते हैं, तो जब उसमें ठंडा पानी डाल दो तो एकदम ठंडे हो जाते हैं। ऐसे मेरी वाइफ का भी विश्वास डामाडोल हो जाना, तो मन में बड़ा दुख पहुंचना। जो भी है ना, उनको मैंने परमेश्वर में उत्साही करना, और ऐसे मैंने बस बोलते रहना। सुना कि परमेश्वर आप दे चुके हो, सर जी के द्वारा नहीं सुन लिया है, और उत्साही हुआ। फिर मैं अब्राहम की कहानी से शुरू हुआ था। परमेश्वर ने उसको बोला था कि आकाश के तारों को देख, ऐसे तेरी मैं संतान बढ़ाऊंगा। तो सचमुच टाइम तो नहीं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। 10 साल बाद परमेश्वर ने मुझे लड़की से ब्लेस किया। और फिर मैंने ऐसी संगति में बोला, परमेश्वर बेटियों बॉडी अच्छी होती है। मैं भी एक माँ, जो मेरी माँ थी वो भी एक बेटी थी, और वो मेरे पिताजी के घर में आ गई। ऐसे परमेश्वर आपने मुझे बेटी दी है, लेकिन मेरे घर का जो चिराग है, असली चिराग मुझे दो, जो मेरी जायदाद। मैंने घर बहुत अच्छा बनाया परमेश्वर की कृपा से। इसको परमेश्वर, इसकी जायदाद मेरी संभालने वाला भी मुझे चाहिए। ऐसे संगति में बोला मैंने बस। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मेरी वाइफ को 7 महीने प्रेगनेंट है। तो दिल से विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस बार मुझे लड़का देखते हैं। और अगली बार ऐसे फेस्टिवल में मैं चर्च में अपने सत्संग में भी दोनों के साथ लेकर आऊंगा, और विश्वास करता हूँ परमेश्वर अगली बार यहाँ भी मैं दोनों के साथ ही लेकर आऊंगा। तो हमारे पास 5-6 मिनट बचे और हम एक भजन करना चाहेंगे आप सबके साथ मिलके। और शॉर्टकट में मैं बोलूंगा, मीराकोट वाले आंटी तो जितने लोग ने थोड़ा जाके आए मीराकोट वाले आंटी के द्वारा
तो जैसे वो आंटी जी जिनका बेटा ड्रग्स लेता था और दुबई में एक बेटा बाहर था, उन्होंने विश्वास किया तो ये जो आगे उनके साथ खड़े हैं ये उनके रिश्तेदार हैं, सबके सब वचन में आ गए और सबके जीवन में महान महान गवाहियां हैं। इनमें से कईयों के पास अपना घर नहीं था, परमेश्वर ने अपना घर दे दिया। और लॉकडाउन में ऐसे हुआ कि डॉक्टर साहब तो बहुत इनका काम चला लॉकडाउन में, क्योंकि हर कोई घबराया था, हर किसी को दवाई चाहिए थी, हर किसी को कहीं कुछ चाहिए था। तो इनका जो दुकान है वो रेंट पे है और मालिक ने कहा वो छोड़ दो। इन्होंने कहा सर जी दुकान छोड़ रहा है। तो हमने बोला परमेश्वर ने सबको लॉकडाउन में गिफ्ट दिया, आपको भी देगा। तो इनको थोड़े से पैसे में अपनी एक दुकान मिल गई अपनी, और दुकान के पीछे घर है। तो जबरदस्ती मालिक बोलता है आप ही को देना है, वो भी परमेश्वर दे चुके हैं, उसका भी पेमेंट आधा चला गया। तो और भी बहुत सी गवाहियां हैं। करण जी है यहाँ, इनके जीवन के भी महान गवाही है। इनके द्वारा ही उनके भाई आए हैं सच्चाई में, नहीं आप उनके द्वारा आए, विक्की जी के द्वारा करण जी आए। इनके जीवन का भी भयंकर गवाही है। चर्च तो बचपन से जाते थे, मैं भी बचपन से इनको जानता हूँ, लेकिन मन में शांति कुछ नहीं था। पास्टर लोग सेशन करने आते थे, दोनों भाई बाहर भाग जाते थे और फोन करके पूछते थे पास्टर जी चले गए, और फिर आते थे। जैसे सच्चाई में आने से पहले उनका गवाही है। उनके जीवन में भयंकर दुष्ट आत्मा ऐसे काम करता था। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई होता था बिना वजह से। भाई ने बताया कि अपनी पत्नी को बहुत पीटते और बाद में पछताते थे। और एक दिन मन में सोचा पत्नी को मायके छोड़ के मैं खुद कुछ कर लूंगा अपने आप को। तो जैसे जैसे मन में आया अपने भाई से उन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कुछ भी करने से पहले एक बार सिकंदर जी को जरूर मिल लेना। तो ये ऐसे मेरे को फोन आया कि इनकी बहन के घर से कि मेरा भाई आपसे मिलना चाहता है। मेरे घर के सामने रहते थे, मिलने के लिए गए। मैं 15 मिनट तक 20 मिनट तक बताया और मैंने पूछा समझ में आया? बोले कुछ नहीं। तो मैंने बोला आत्मा में प्रेरणा आया, नीचे बैठो। नीचे बैठे, मैं थोड़ा सा अन्य भाषा किया तो दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और 1 सेकंड में निकल गया। उस दिन से बहुत से लोग इनके द्वारा आ गए। यहाँ एक और भाई है नक्षत्र सिंह। नक्षत्र भाई कहाँ हो? नक्षत्र जी होटल में शेफ है। पिछले समय लॉरेंस जी और भी जो बाहर से आए थे उनके साथ, राजसूदन सर जी के साथ उन्होंने ऐसे डिनर करवाया। उनके द्वारा विदेशों में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। तो धन्यवाद। तो बहुत सी गवाहियां तो है। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने साथियों से, सबको समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि नियम हमारे लिए भी है। हमें यहाँ से जाना होगा, उससे पहले एक भजन करके जाएंगे। चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए और म्यूजिशियंस भाई से विनती करूंगा कि बड़े मजे से सबको आनंद करने में सहायता कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए और जो कुछ नाचना चाहते हैं आनंद के साथ वो नाच सकते हैं। आगे वाले आगे जिंदगी दे नजारे हो जे तू जिंदगी दे नजारे सब छट बंदे रब के सहारे। जे तू जिंदगी दे नजारे बंदे छट सब रब के सहारे। जिंदगी मोड़दा खुशियां दे बूहे खोलदा, खुशियां दे बूहे